बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी सुना होगा कि फला बीमारी के लिए फला वैक्सीनेशन अवेलेबल रहते हैं, पर होम्योपैथी में भी इसका एक काफ़ी अच्छा स्कोप है कि आपको वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे भाई आपको बुखार आ गया या फिर कई दिन तक आपके शरीर में टूटन सी रहेगी, काफ़ी सारी वीकनेस रहेगी। जैसे कोरोना के टाइम में कई लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और अगर हम होम्योपैथी वैक्सीनेशन के तौर पे बात करें तो कुछ हमारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी ऐसे फेज़ में, जब जैसे आजकल कोरोना का टाइम पहले चला हुआ था, या कई बार आप ऐसा देखते हैं कि लगभग लोगों को बुखार आ जाता है, लगभग लोगों को जुकाम आ जाता है, लगभग लोगों को चिकन पॉक्स निकल जाता है, यानी बच्चों में स्पेशली, या फिर लगभग लोगों को स्कैबीज घर में एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को फिर हो गया, या मम्स की दिक्कत आ जाती है। यानी कई सारी ऐसी कोंटाजियस बीमारियाँ होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं। वैसे तो इसके पीछे काफ़ी सारे मानसिक आधार भी होते हैं, क्योंकि आपने ऐसा भी देखा है कि घर में 3 लोगों को बीमारी है, चौथे इंसान को बीमारी नहीं है। तो हम कुछ जो मुख्यतः चलती हैं उस बीमारी और उस दवाई के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आज के दिन चलता है वो चलता है जुकाम और बुखार। तो जुकाम और बुखार की एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई इसमें दवाइयाँ नहीं लेनी होती, और जो मैं आज बता रहा हूँ वो दवाई का काम नहीं करेगी। उसके अंदर आपको उस बीमारी से पहले ही थोड़ा सा बचने का आपको रास्ता मिल जाएगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं आएगा। जैसे अगर जुकाम की बात की जाए, या जैसे आप किसी इंसान को, आपके आसपास काम करने वाले को जुकाम है और आप जल्दी जुकाम पकड़ जाते हैं, तो वहाँ पे 2 दवाइयाँ आप हमारी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक दवाई का नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी दवाई है जो इन्फ्लुएंजा हम जुकाम को बोलते हैं, जो जुकाम के वायरस से ही बनती है। तो इन्फ्लुएंजा नाम की दवाई 200 पावर की दवाई आप एक डोजाज और एक वीक के बाद आप लें। इससे आप उस टाइम के लगभग 1-2 महीने तक आप बच सकते हैं, और जब उसका सीज़न चला जाएगा तो आप अपने आप ही फिर बचे रहते हैं। दूसरी दवाई का नाम है, जैसे चिकन पॉक्स का काफ़ी चलता है, तो वेरियोलिनम नाम की एक हमारी मेडिसिन आती है। जैसे चिकन पॉक्स किसी हमारे पड़ोसी के बच्चे को, और हमारा बच्चा वहाँ पे खेलता है या उसके पास जाता है, तो वेरियोलिनम नाम की दवाई आप 200 की पावर में 1 दिन आज और 3 दिन के बाद, 1 दिन आज का मतलब है कि 1 डोज आज, 1 डोज का मतलब है कि आप 1 बूंद या 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे दें, और ऐसे ही 3 दिन के बाद किसी भी समय रिपीट कर दें। इससे आपके 70 से 80% चांस बढ़ जाते हैं कि आपके बच्चे को चिकन पॉक्स की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह स्कैबीज के बारे में बता देता हूँ। हमारी एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है सोरानियम 30। सोरानियम 30 की 1 डोज आज और 4 दिन के बाद आप उसको बच्चे को घर दे देते हैं, तो बच्चे को स्कैबीज नहीं फैलती। आज के लिए धन्यवाद।